डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड का पेपर ES 236 ई लर्निंग ब्लॉक 2 यूनिट 8 सैटेलाइट एरिया नेटवर्क सैटेलाइट। इसमें हम देखेंगे एक्चुअली कि जो हम पढ़ेंगे आज, जो आउटलाइन हमारा है वो इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट क्या है, यूज ऑफ सैटेलाइट इन एजुकेशन इन इंडिया, सैटेलाइट एजुसेट क्या होता है, बेनिफिट ऑफ क्या है सैटेलाइट का, सैटेलाइट नेटवर्क का, सैटेलाइट नेटवर्क की लिमिटेशन क्या है, और एक टीचर का क्या रोल होता है सैटेलाइट एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, और ई लर्निंग इन इंडिया क्या है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। So after study this unit, you will be understand the concept of satellite area, understand the use of artificial satellite in education in India, understand the benefit of satellite network, understand the limitation of satellite network, and then start education satellite। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसरो एजुसेट फॉर एजुकेशन, ये एजुसेट क्या है, एक सैटेलाइट का नाम दिया गया था जो एजुकेशन के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए लॉन्च की गई थी इंडिया में इसरो के द्वारा। तो अगर हम देखें एजुकेशन, पहले एजुकेशन सैटेलाइट, तो एजुकेशन के बारे में जानते हैं। एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्यों, एजुकेशन पे फोकस किया है क्योंकि एजुकेशन क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में के लिए बहुत मेन पिलर के रूप में काम करता है। देयरफॉर इंडिया नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए इंडिया में चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो उस इम्प्रूवमेंट हो। जिससे इम्प्रूवमेंट होगा तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए, टीचर, ट्रेंड टीचर चाहिए, न्यू करिकुलम चाहिए, कलेक्टिव कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी चाहिए। ऐसे ऐसे चीज़ों को यूज, टेक्नोलॉजी का यूज इस्तेमाल करें जिससे हम एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। टीचर आर क्रूशियल implementing एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, रेगुलर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टीचर इज नेसेसरी। कह रहा है कि अगर टीचर, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो अगर न्यू टेक्नोलॉजी, जो पॉलिसी के अनुसार से न्यू टेक्नोलॉजी एजुकेशन में इनबिल्ड कर रहा है, तो उसके पहले उसको एक प्रॉपर क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। अब ट्रेनिंग देना है तो ये देखें तो बहुत सारे टीचरों को ट्रेनिंग चाहिए, बल्क में ट्रेनिंग चाहिए, मास ट्रेनिंग चाहिए, तो वो एकाएक अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए फेस टू फेस ट्रेनिंग क्या है कि वो चैलेंजिंग है, फेस टू फेस ट्रेनिंग। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए, जैसे प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर PMOST, एंड स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर स्पोर्ट्स। तो इन सब प्रोग्राम के थ्रू टीचर को मास क्या किया गया, ट्रेंड किया गया, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। उसके बाद उसके लिए जब इन सारे लोगों को पहुंचने के लिए क्या किया गया कि धीरे सैटेलाइट का प्रयोग किया गया, क्योंकि हम कैसे पहुंचेंगे सबके तक। तो आसान तरीका क्या था, टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर विथ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, सैटेलाइट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए हम सैटेलाइट बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ने, जिसमें एजुकेशन मीडिया, इसको कनेक्ट द वर्ल्ड एजुकेशन, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के माध्यम से हम क्या करें, क्या कि टीचर को ट्रेन करना के शुरू किए, मास टीचर ट्रेन। क्यों ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब टीचर एक ट्रेन टीचर होगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जानता होगा, तो अपने पेडागोजी में वो
किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से इस्तेमाल कर लेगा। अब जब आसानी से इस्तेमाल करेगा तो वो एक बेटर जो पढ़ाएगा उन चीज़ों को बच्चों को आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोलैबोरेट करेगा स्टूडेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ेगा, चीज़ों को सिखाएगा, कनेक्ट बहुत टू वे कम्युनिकेशन होगा उसमें, तो आसानी से सीखेंगे। तो इसमें धीरे एक सेटेलाइट के माध्यम से टीचर को मास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया इंडिया में। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई मास लेवल पे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सेटेलाइट इन एजुकेशन, सेटेलाइट का एजुकेशन में क्या कॉन्सेप्ट है देखें तो कह रहा है कि इंडिया इम्प्लीमेंट सेटेलाइट सिस्टम इन 1975 to 76। इसके बीच में इंडिया ने क्या किया, एजुकेशन में सेटेलाइट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। हिस्ट्री थोड़ा जान लेते। दिस टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इट ओन सेटेलाइट, लेकिन फिर भी उस समय क्या थी, हम यूएस से कोलैबोरेट करके सेटेलाइट एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, लेकिन हमारे ओन सेटेलाइट सिस्टम इशू था कि अपना अब खुद का सेटेलाइट सिस्टम नहीं जो हम कनेक्ट कर सके। जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं सेटेलाइट है, तो ये सेटेलाइट होता क्या है, एक्चुअली सेटेलाइट एक ऐसा ट्रांसमीटर होता है, ऐसा एक सेटेलाइट है, एक बनाया टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जो मैसेज अर्थ से उसको प्रोवाइड किया जाता है और उस मैसेज को ट्रांसक्रिप्ट करके रीट्रांसक्रिप्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जहाँ जहाँ उसको देना है, टीवी चैनल को, उद्योग को, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भी देना है तो अलग अलग कोड में करके उसको अलग अलग वेब लेंथ पे उसको ट्रांसमिट करता है, जिससे सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। सेटेलाइट के माध्यम से इंफॉर्मेशन जैसे टीवी प्रसारण हो गया, लेक्चर प्रसारण हो गया, तो ये सब चीज़ों सेटेलाइट के माध्यम से आसानी से हम दूर तक हम पहुंच सकते हैं। जहाँ पे फैसिलिटी ना हो वहाँ पे सेटेलाइट के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए कह रहा कि 1977 इंडिया अप्रूव प्रोवाइड द लॉन्च ओन सेटेलाइट इज कॉल्ड इंडियन नेशनल सेटेलाइट। इंडिया ने क्या किया कि 1977 में ओन सेटेलाइट लॉन्च करने का वो किया, जिसका नाम इंडियन नेशनल सेटेलाइट रखा गया। इंस्टेंट was designed to be the multi-purpose of the space communication system। ये डिजाइन किया गया था किसके लिए, स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। चीज़ों को ध्यान दें। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन यूजिंग द आर्टिफिशियल सेटेलाइट एंड ट्रांसमिट द रियल इंफॉर्मेशन ग्लोबली। वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट का प्रयोग करके जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको ग्लोबली वो आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेटेलाइट सच एज द एजुसेट या GS-80 आर डेडिकेटेड टू एजुकेशन। इंडिया में ये जो सेटेलाइट हो स्पेशली एजुकेशन के लिए, जो एजुसेट बोलते हैं वो यही है, GS-80 ये सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था एजुकेशन के लिए पर्पज से। एजुसेट कैरी द ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द स्पोर्ट being of the national being beams internet meet demand interactive satellite technology has transformed the remote learning bridging education gap between the urban and remote area। तो ये जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया था एजुकेशन के पर्पज से, स्पेशली इसका मेन मोटिव ये था कि जो रिमोट एरिया है, जो एक तो हम जो जिससे रिमोट एरिया जहाँ पे हम एक्सेस नहीं पहुँच पा रहे हैं बच्चों तक, हम तो उनके तक हम पहुँचे। जो किसी कारण से बच्चे जो वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट हो जा रहा है, जो आपका जो औपचारिक शिक्षा है, जो हम रेगुलर एजुकेशन जो प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उनको हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, तो उनके तक पहुँचने के लिए हमें सेटेलाइट के माध्यम से हम आसानी से उनके तक पहुँच सकते, रिमोट एरिया तक पहुँच सकते हैं, उनके तक एक्सेस दे सकते हैं टेलीविज़न के थ्रू और बहुत सारे माध्यम के थ्रू, रेडियो के थ्रू, तो वो प्रसारण के थ्रू वो सुन सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, नॉलेज क्या एजुकेटेड होंगे। तो सारे लोग जब एजुकेटेड होंगे तो डेवलपमेंट किसका होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो मेन मोटिव क्या है,
डेवलपमेंट करना। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से एजुकेशन कैसे पहुँचे, कैसे हम जाएं, उसका यूज कैसे करें तो टेक्नोलॉजी का, तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे वो आगे बढ़ाया गया। तो इसमें अगर देखें सैटेलाइट एजुकेट, तो इसमें कह रहे हैं एजुकेशन डेडिकेटेड टू सैटेलाइट फ्रॉम द एजुकेशन इन इंडिया लॉन्चेज ऑन द September 20, 2004 इन बाई इसरो। ये इसरो के द्वारा 2004 में एजुसेट सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई एजुकेशन पर्पज से। इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ड एक्सक्लूसिव ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर के लिए पहले सैटेलाइट थे जो सिर्फ स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे। एजुसेट प्रोवाइड द हाई ब्रांड वाइड टू वे इंस्ट्रक्शन। ये ऐसे सैटेलाइट थे जो टू वे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। जैसे आपके अंदर एजुसेट सैटेलाइट है वो कहाँ का ले फॉर्मेट, पहले आप ये ब्लॉक लेवल इंटरनेट के थ्रू, SIT के थ्रू सिग्नल इससे प्राप्त करके तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। यहाँ से कम्युनिकेशन फिर इधर से होम में टीवी के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो आसानी से प्रोवाइड करना शुरू किया। इट हैज़ द 5 कू बैंड, जो ट्रांसमिट करता था उसको 5 कू बैंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड द स्पोर्ट बिंग 1 कू बैंड transporter provide the national beams and the 6 extent C band transmitted to cover the regional beams to cover the entire country। कह रहा है कि इसमें क्या क्या किया, 5 कू बैंड ऐसे हैं जो ट्रांसमिट कर प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट बीम प्रोवाइड किए। उसके बाद कुछ रीजनल, कुछ हर लेवल तक अलग अलग ट्रांसमिट बनाया गया जिससे कि एक्सेस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेजर इंस्टीट्यूशन यूज द एजुसेट नेटवर्क आज इंडियन, जैसे कहाँ यूज किया गया, जैसे कर एग्जांपल है मेजर इंस्टीट्यूशन यूजिंग द एजुसेट नेटवर्क। बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो है एजुसेट नेटवर्क यूज किया, जैसे इंदिरा गांधी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन। ये सब सारे इंस्टीट्यूशन क्या क्या, विज्ञान प्रसार। तो ये सब इंस्टीट्यूशन क्या क्या एजुसेट के जो नेटवर्क है उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज किया। एजुकेशनल वीडियो ट्रांसमिट किया जिससे बहुत सारे टीचरों को ट्रेनिंग प्राप्त हुई, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। ज्ञान जैसे बहुत सारे टीवी चैनल से ज्ञान प्रसार है, ज्ञान 1, ज्ञान 2 ऐसे करके बहुत सारे चैनल हैं जो एजुकेशनल वीडियो जिसके माध्यम से दिखाए जाते हैं, वो चैप्टर वाइज दिखाए जाते हैं, एक्सपर्ट के लेक्चर दिखाए जाते हैं। अब जैसा भी चाहे उस जिस सब्जेक्ट का चाहे उस सब्जेक्ट का चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात उस चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध कैसे हो पाई, जब हम एजुसेट सैटेलाइट लॉन्च किया, सैटेलाइट के माध्यम से हो पाया चीज़ों को। तो आगे अगर हम देखें तो इसका यूज बोला, यूज ऑफ सैटेलाइट इन एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका यूज क्या क्या है, तो कह के सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एजुकेशन इंडिया पर्टिकुलरली थ्रू द यूज ऑफ डेडिकेटेड एजुकेशन सैटेलाइट इसकी बात कर रहा है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में यूज हो गया इसका। एजुसेट का डेडिकेटेड टू एजुकेशन तो प्रोवाइड द टू वे कम्युनिकेशन, इसमें टू वे कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध थी कि आप फीडबैक भी दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिलीवर एजुसेट कैरी ट्रांसफॉर्म द प्रोवाइड द स्पोर्ट बीम, नेशनल बीम्स, स्पोर्ट बीम, नेशनल बीम, डीम, रीजनल बीम, ये सब चीज़ों को ये प्रोवाइड कर सकता है, यूज कर रहता था। यूज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रिवोल्यूशनाइज एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, टीचर को ट्रेन करने के लिए, वर्चुअल इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी, वर्चुअल लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस, रैपिड एक्सेस, एजुकेशन रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए, सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए ये सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। जैसे अब टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे देखें जैसे हम
रेडियो के माध्यम से हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सिंक्रोनाइज TVRO के माध्यम से, फिर हम इसमें हम वेबकॉम के माध्यम से ट्रांसमिट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो सब चीज़ों के माध्यम से अलग अलग हम डेटा हम उपलब्ध कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वो सेटेलाइट के थ्रू कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे यूज हैं इसके। बेनिफिट एजुकेशन में क्या क्या है सेटेलाइट नेटवर्क का देखें तो पहला कह रहा है कि ये क्या है, ग्लोबल कवरेज। सेटेलाइट नेटवर्क क्या है, ग्लोबल कवरेज देता है। जैसे हम सेटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड द कवरेज ओवर द मोस्ट रिमोटिक एंड आइसोलेटेड रीजन। वहाँ तक कहाँ तक देता है, रिमोटिक आइसोलेटेड रीजन है वहाँ तक सेटेलाइट का कम्युनिकेशन आसानी से मिल जाता है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा कनेक्टिविटी है, बाय कनेक्टिविटी रिगार्डेड द जियोग्राफिकल लोकेशन, यूजर कैन कनेक्ट सेटेलाइट नेटवर्क मेकिंग देम द आइडियल फॉर एप्लीकेशन लाइक ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस। सेटेलाइट के माध्यम से आप ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यह है रिलायबिलिटी है, जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो रिलायबल होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती, तो इसलिए रिलायबल विश्वसनीय होगा। लो लेटेंसी है, विथ सेटेलाइट कम्युनिकेशन टिपिकली they involve with some latency due to the signal travel time, modern satellite in low orbit। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है इसके बेनिफिट है यूज कर। वाइड ब्रांड वाइड कैपेसिटी है इसकी, स्केलेबिलिटी है, है मिलिट्री एंड डिफेंस में यूज कर सकते हैं इसको, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं इसको। तो ये सारे क्या है इसके बेनिफिट है। उसके बाद सेटेलाइट नेटवर्क लिमिटेशन क्या क्या है, तो इसमें देखिए इसमें वेदर है, वेदर इसमें अगर ख़राब हुआ तो सेटेलाइट प्रसारण में दिक्कतें होंगी। इसमें बहुत सारे स्टॉर्म आ गए, सेटेलाइट सिग्नल इफेक्टिव हो गया, क्वालिटी उसकी जो क्वालिटी है ऑडियो क्वालिटी, जो कनेक्टिविटी क्वालिटी वो डाउन हो जाएगी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर में कोई अगर टेक्निकल इशू आ गया, जियोग्राफिकल कवरेज गैप्स, will satellite network provide the global coverage? There are many still big gap remote mountain region जहाँ पे सेटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक प्रसारण नहीं हो पाता। तो वो एक हमारे लिए लिमिटेशन है। देखें तो लिमिटेशन कैपेसिटी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, जो टू वे कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड कैपेसिटी उसकी होती है, ज़्यादा हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड वो नेटवर्क जो क्या करता है इसमें सेटेलाइट नेटवर्क में प्रोवाइड वन वे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, मेक इट चैलेंजेस सपोर्ट द रियल टाइम इंटरेक्शन। उसमें जो है जैसे हम वीडियो आप टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो कोई भी प्रसारण एजुकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसमें क्या कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है सेटेलाइट में प्रसारण। टू वे कम्युनिकेशन होना, लाइव कम्युनिकेट करना वो थोड़ा कठिन काम है, होता है बहुत लिमिटेड एरिया में है, चीज़ों में है, तो इसलिए कह रहा है कि लिमिटेड है वो चीज़ें। रेगुलर चैलेंजेज हैं, बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, लिमिटेशन एक्टिविटी है, एजुकेशनल कंटेंट क्वालिटी, जो भी प्रसारण किया जाता है वो क्वालिटी एजुकेशन की कैसी है, जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट तैयार किया है उसकी क्वालिटी क्या है, एक्सपर्ट कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसे है। तो ये सब क्या चीज़ें, ये लिमिटेशन है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद टीचर रोल, इसमें टीचर का क्या रोल है इफेक्टिव एप्रोप्रिएशन के लिए। अगर सेटेलाइट के थ्रू अगर प्रसारण हो रहा है, अगर टीवी पे शैक्षिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसमें एक टीचर कैसे उसका रोल क्या है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो उसमें बोला कि फैसिलिटेट द लर्नर। टीचर क्या हो सकता है, एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, जैसे टीचर शुड क्रिएट कंक्लूजन लर्निंग environment where the student feel motivation and engage. They guide student in explore and discover the knowledge rather the simple transmitted information। जो भी इंफॉर्मेशन जो भी हुआ उसको कंक्लूड करेगा, जो भी पढ़ाएगा उसको कंक्लूड करेगा, बच्चों से डिस्कशन करेगा, उसके बारे में पूछेगा कि वो अलग मोटिवेट कैसे होंगे, वो अलग नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज एक्सप्लोर कैसे करेंगे उसके बारे में। इनकरेज एक्टिविटी
उनको एक्टिविटी से इंकरेज करेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, प्रैक्टिकल हैंड टू हैंड जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस कराएगा, जिससे क्या होगा कि करके सीखेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करके सीखेंगे। और कनेक्ट एक्सपर्टीज, टीचर मस्ट बी डेवलप द अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर दे आर टीच, जो भी पढ़ाना है वो उसके सब्जेक्ट मैटर को समझेगा। शुड बी अपडेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड, प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ द स्टूडेंट, और अपने नॉलेज को जो है, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो डेवलप करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। करिकुलम डिजाइन एंड प्लानिंग करेगा, टीचर डिजाइन द लेसन प्लान, करिकुलम विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम, दे सीक्वेंस कंटेक्ट द लॉजिकल, इंश्योरिंग फाउंडेशन अ कंसेप्ट कवरिंग द बिफोर मूविंग टू मोर एडवांस टॉपिक, जो भी एडवांस टॉपिक है तो उसके पहले इन सब चीज़ों की तैयारी करेगा, कैसे बच्चों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। असेसमेंट एंड फीडबैक, बच्चों को असेसमेंट देना, उससे फीडबैक लेना, प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हैव द स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर द स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सा हमारा स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीज़ें फीडबैक से हमें प्राप्त हो सकती है। जब स्टूडेंट फीडबैक देगा, टीचर उससे फीडबैक लेगा, यूज, तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, तो इम्प्रूवमेंट होगा। एडॉप्टेबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, टीचर रिकॉग्नाइज दैट द एजुकेशन द यूनिक एंड अडॉप्ट द टीचिंग मेथड द कंपोनेंट, जो भी नई चीज़ एबिलिटी आती है, जो भी नई चीज़ आती है, नया इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने टीचिंग में क्या करेगा, अपने एक जो लेसन प्लान है उसमें अडॉप्ट करेगा, चीज़ों को बताएगा, पढ़ाएगा, जब समझाएगा, तो उससे नई चीज़ों को जब अडॉप्ट करेगा तो क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होगी। चैलेंज, जो स्टूडेंट जो मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, एड्रेस द इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड चैलेंजेज, इंडिविजुअल अलग अलग पर्टिकुलर स्टूडेंट को अलग अलग कार्य दे, अलग अलग तरीके से समझाए, अलग अलग तरीके से चैलेंज उनको एक्सेप्ट कराए, और उनके चैलेंज में उनको हेल्प करे, क्योंकि वो फैसिलिटेटर के लर्निंग काम करता है, तो वो इसलिए उसको मार्गदर्शित करेगा, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, धीरे धीरे सीखेगा, इम्प्रूव करेगा। मोटिवेशन एंड इंकरेजिंग, मोटिवेट करे टीचर को। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर फोकस हो, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस हो। तब इन सब चीज़ों के माध्यम से टीचर का जो रोल है, इफेक्टिव रोल है जो है, वो आसानी से उसको कर सकता है, एजुकेशन को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेटेलाइट, उसके बाद हम बात करेंगे ई लर्निंग इन इंडिया। तो ई लर्निंग एक तरह से देखें, जब सेटेलाइट एजुकेशन 2004 में आया तो उसी समय से ई लर्निंग भी शुरू हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो ई लर्निंग का कंसेप्ट शुरू हुआ तो उसमें क्या है, इंटरनेट इंडिया हैज विटनेस द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंटरनेट presentation aspiring the urban and semi-urban area. The availability of the approved internet access made the e-learning more accessible to the wide population. करें कि इंटरनेट का जो एक्सेस एक तरह देखें तो ज़्यादा से कहाँ है, अर्बन एरिया में है, लेकिन रूरल एरिया में देखें तो इंटरनेट के जो वाइड रूरल एरिया जो है पॉपुलेशन, जो वाइड पॉपुलेशन वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या वहाँ पे वो छूट जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहें, इंटरनेट जो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। और ई लर्निंग का मतलब सीधे हुआ कि जो ऑनलाइन चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, जैसे आप घर में देख रहे हैं, ई लर्निंग के माध्यम से हम क्या क्या उसको प्लानिंग कर सकते हैं। ई लर्निंग, ई रीडिंग, मैनेजमेंट सपोर्ट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी, फैकल्टी, इंस्टीट्यूशन, एवोल्यूशन, इथिकल, तो इन सब चीज़ों को जब मिला के हम चीज़ों को जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे इस सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इस प्लानिंग के तहत जब पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से तब वो जाके ई लर्निंग कंसेप्ट कहलाएगा। तो उसके बाद स्मार्टफोन एडॉप्टेशन, हम धीरे जब बढ़ा, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो स्मार्टफोन एडॉप्टेशन बढ़ा, उससे क्या हुआ, मोबाइल ऐप्स, एजुकेशनल ऐप्स आए, मोबाइल ऐप्स आए जो इजी एक्सेस द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म,
जिससे के माध्यम से क्या हुआ कि जो भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो मोबाइल ऐप में आ गया तो आसानी से स्टूडेंट उसको इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकता था, उससे नई नई जानकारियों को सीख सकता था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हुए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हैव लॉन्च द वेरियस इनिशिएटिव प्रोग्राम ई लर्निंग सच एज द डिजिटल इंडिया, स्वयं एंड ई पीजी पाठशाला। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिससे बच्चों को सीखने के लिए मिले। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्वयं पे बहुत सारे कोर्सेस आपको करने को मिल जाएंगे, बहुत से आपको ई पीजी पाठशाला लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियो कंटेंट मिल जाएगी, एजुकेशनल मटेरियल मिलेंगे आपको। तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ये सारी चीज़ें। जब आप जैसे मोबाइल आ गई तो मोबाइल में सारे आप खोल सकते हैं, लैपटॉप में खोल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो क्या हुआ कि ई लर्निंग प्रोसेस आगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया बढ़ेगा कब, जब हम इस तरह से इनिशिएटिव लेंगे, इस तरह एजुकेशन में इनिशिएटिव लेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा। प्राइवेट ई टेक कंपनियाँ बहुत सारी आ गई, न्यूमरस प्राइवेट एजुकेशन टेक्नोलॉजी education tech company have been emerged in the India, offering the wide range of online courses, test preparation material। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी आ गई, प्राइवेट कोचिंग सेंटर खुल गए जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर, कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, बहुत सारे लैंग्वेज में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया क्रिएट द लर्नर इन द मल्टी लैंग्वेज इंक्लूडिंग द हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज। जो भी हिंदी इंग्लिश तो है, उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, तो बहुत सारे लैंग्वेज में ई लर्निंग जो रीडिंग मटेरियल है वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। कस्टमाइजिंग द पर्सनलाइजेशन, जो पर्सनलाइजेशन को कस्टमाइज करते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर द यूज ऑफ एल्गोरिदम एंड डेटा एनालिसिस पर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जो जिसको जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे हो गए। ई लर्निंग नॉट लिमिटेड द ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट बट आल्सो द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ई लर्निंग के माध्यम से चलाए जाने के। स्किल इनोवेटिव एजुकेशन आपको दिया जाने लगा। इस स्टार्टअप इंडिया के थ्रू नए नए सपोर्ट करने लगे कि नए नए इन्वर्टर आने लगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ई लर्निंग के थ्रू हम आगे बढ़ने लगे। अब जो हमारा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है वो आगे बढ़ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ई लर्निंग इन इंडिया इस तरह से जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली, पब्लिक इनिशिएटिव ली, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने लगे। तो इस तरह से सैटेलाइट नेटवर्क कैसे हमको एजुकेशन में मदद किया, उसमें हम ई लर्निंग को कैसे समझे, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इसको। तो हम लास्ट में अगर इवैल्यूएट करें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट एरिया नेटवर्क। सैटेलाइट एरिया नेटवर्क क्या है इसको बता सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ सैटेलाइट नेटवर्क का बता सकते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन एजुकेशन इन इंडिया, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।